आज हम आप सभी को ले चलते हैं बिहार राज्य के शिवहर जिला, जो शिव की नगरी के लिए प्रसिद्ध है। शिवहर जो शिव की नगरी के लिए प्रसिद्ध है। शिवहर जिला मुख्यालय से पूरब करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर शिवहर सीतामढ़ी मार्ग NH 104 के किनारे देकुली धाम में स्थापित है, जिसमें बाबा भुवनेश्वर नाथ महादेव का अद्भुत शिवलिंग है। यह स्थल साधु संतों की तपस्थली में भी एक है। कहते हैं कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई लोगों की हर मन्नतें बाबा भुवनेश्वर नाथ अवश्य पूरी करते हैं। मैं आप सभी का स्वागत इस अत्यंत ही सुंदर अलौकिक पौराणिक धरोहर की ओर करता हूँ। और आज मिथिला के कई पवित्र स्थलियों में से एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थली जो शिवहर में उपस्थित है, उसका दर्शन और उसके बारे में जानकारी हम सभी यहाँ प्राप्त करेंगे। इससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि कृपया इस वीडियो को खूब शेयर कर दें, जिससे कि सभी धार्मिक लोगों को मिथिला के महत्व और मिथिला के दर्शन के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो आज हम सभी उपस्थित हैं सीता जन्मभूमि सीतामढ़ी से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक जनपद है, जिला है, जिसका नाम है शिवहर। आप नाम से समझ रहे होंगे कि इस पूरे जिला का नाम ही शिव के ऊपर है। और इसमें उपस्थित है भुवनेश्वर महादेव, जिसे देकुली महादेव के रूप से भी कहा जाता है। तो आइए हम सब इसका दर्शन करते हैं और इसके पश्चात इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। भोलेनाथ के इस स्थल पर श्रावण मास के अतिरिक्त हर माह के रविवार एवं सोमवार को विशेष रूप से पूजा अर्चना को लेकर भीड़ उमड़ती है। होते ही यहाँ नेपाल व पड़ोसी जिला मोतिहारी, सीतामढ़ी, दरभंगा और मुजफ्फरपुर से लोग पूजा अर्चना को लेकर पहुँचते हैं। बाबा भुवनेश्वर नाथ महादेव मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है, जिसकी कई किंवदंतियाँ भी हैं। बताते हैं कि अनेकों वर्षों तक भगवान परशुराम ने महादेव की तपस्या की थी। यहीं से कुछ ही दूरी पर उन्हीं के नाम पर परशुरामपुर नामक गांव भी उपस्थित है। ऐसी मान्यता भी है कि देकुली धाम का यह स्थल महाभारत कालीन राजा द्रुपद का गढ़ भी था। साथ ही द्रौपदी का स्वयंवर यहीं हुआ था, जहां अर्जुन ने लक्ष्य भेदन कर द्रौपदी को जीता था। साथ ही मां कुंती के समक्ष प्रस्तुत किया था। वहीं एक मत के अनुसार अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने इसी रास्ते लाक्षागृह से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई थी। जब पांचों पांडव को दुर्योधन के द्वारा जिंदा जला के मारने के लिए जो लाक्षागृह बनाया गया था, वह लाक्षागृह यही तो है। उसी सुरंग के ऊपर बाबा भुवनेश्वर नाथ महादेव का शिवलिंग विराजमान है, जहां पर प्रत्येक रोज बड़ी संख्या में दूर दराज से बाबा भुवनेश्वर नाथ महादेव का दर्शन करने भक्त आते हैं। मान्यताओं में यह भी है कि भगवान श्री राम के विवाह के लिए जनकपुर मिथिला नरेश राजा जनक के घर जा रही बारात ने यहीं पर विश्राम भी किया था। श्रावण माह के आते ही देकुली धाम स्थित मंदिर के रंग रोगन और परिसर की साफ सफाई का कार्य पूरा कर लिया जाता है। वहीं मंदिर के पास बाहर परिसर में लगे मेले में दुकानें भी सजा ली जाती हैं। सभी दुकानदार अपने अपने तरीके से मेले को सजाने की भरपूर कोशिश करते हैं। मंदिर के पुजारी जटाशंकर भारती एवं शिव पूजन भारती कहते हैं कि हम लोगों के पूर्वजों के समय से मंदिर में भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने की परंपरा चली आ रही है। इस मंदिर में कई योगी व तपस्वी भी अपनी सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ आने वाले हर भक्त की बाबा भुवनेश्वर नाथ उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भोलेनाथ की सेवा में ही अपने जीवन को सार्थक होते पाते हैं। कहते हैं कि भोलेनाथ शिव के कई स्वरूप हैं। कभी वह दुष्टों के संहारक बने, तो कभी सबों के रक्षक, तो कभी सृष्टि के पालनहार। शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन से निकले विष को कोई लेने को तैयार नहीं हुआ, तो भगवान शिव ने ही उस कालकूट विष का पान कर कंठ में धारण कर लिया। वह दिन सोमवार का ही था, जिसके बाद भगवान भोलेनाथ शिव नीलकंठ कहलाए। बताते हैं कि विषपान के बाद शिव के शरीर में ताप और जलन की अधिकता देख देवताओं ने जलाभिषेक करना प्रारंभ कर दिया, जो आज तक प्रचलित है। इसी को रुद्राभिषेक भी कहते हैं। आइए हम बताते हैं दर्शन करने की विधि। मंदिर में आने के बाद पहले आप किसी माली से लोटा लेकर यहाँ पर उपस्थित तालाब
एवं बागमती नदी से जल लेकर आवें। उस जल में फूल, बेलपत्र, भांग, धतूर, अक्षत मिलाकर गर्भगृह में बाबा भुवनेश्वर नाथ महादेव का जलाभिषेक करें। देखो ना खाली है मंदिर जल चढ़ाओ बाहर निकलो पूरा लौटा के जन्मदिन दो देखो चल चल बाहर निकलो अरे बाबा महादेव बोले बाबा महादेव। उसके उपरांत फिर से दोबारा जल लेकर आवें और उसमें से थोड़ा जल माता पार्वती को अर्पण करें। उसके बाद समाधि वाले बाबा एवं कुआं को जल अर्पण कर हनुमान जी का मंदिर में आवें। वहां पर पूजा अर्चना करने के बाद गर्भगृह में भैरवनाथ का जलाभिषेक करें। उपरांत सूर्य देव को जल अर्पण कर यहाँ पर उपस्थित महाभारत कालीन हजारों वर्ष पुराना शिलान्यास पत्थर की पूजा करें। इस पत्थर के पास जो पेड़ उपस्थित है उसका अपना ही एक अलग महत्व है। एक पेड़ में दो पेड़ निकले हुए हैं, एक पीपल का है तो दूसरा नीम का है। यह वृक्ष पीपल के ऊपर नीम, नीम के ऊपर पीपल है, पीपल के ऊपर नीम नहीं है। अच्छा, नीम के ऊपर नीम के पीपल। ऊपर पीपल है, यह रूट वृक्ष है। नीमिया के डारी मैया झूले री झूलनिया मैया झूमी झूमी। ये अद्भुत नज़ारा है। उसके उपरांत छठी माता का पूजन किया जाता है। मंदिर के गेट के सामने विराजमान नंदी महाराज का जलाभिषेक कर उनसे मन्नत मांगी जाती है। यह मूर्तियां अत्यंत ही पौराणिकता का दर्शन कराती हैं। पुरातन काल की मूर्तियां उपस्थित हैं। नंदी बाबा भी उपस्थित हैं। नंदी बाबा ही प्रमाण रहते हैं कि आगे महादेव का मंदिर है। पूरे भारत में जहाँ भी महादेव हैं उनकी ओर देखते हुए नंदी बाबा उपस्थित रहते हैं। कहते हैं कि प्रार्थना यदि करनी हो तो नंदी बाबा के कान में जैसे बालक कह रहे, और जिससे कि यदि बाबा कभी विस्मृत भी हो जाए तो उनके भक्त की पुकार नंदी बाबा जो ज्ञान स्वरूप है वो पहुंचाते हैं। इससे अंत में शनिदेव एवं लक्ष्मी माता का जलाभिषेक कर पूजन किया जाता है। बहुत ही सुंदर रूप से यह प्रांगण है। देख रहे हैं यहाँ लोग गोबर आदि से पूजन करते हैं। सभी लोग मातृका भोजन यहाँ पर गाय के गोबर से इस पूजन को करते हैं। अपनी मनोरथ सिद्धि के लिए के पश्चात यहाँ मांगलिक अवसर पर यह पूजन होता रहता है। सभी पूजन के बाद मंदिर के प्रांगण में उपस्थित ब्राह्मणों के द्वारा पार्थिव महादेव पूजन की परंपरा है। इस पूजा में लगभग आधे घंटे का समय लगता है। विधि विधान के साथ ब्राह्मणों द्वारा कराया जाता है। मान्यता यह भी है कि इस पूजा करने के बाद आपकी जो भी इच्छा होती है वह बाबा भुवनेश्वर नाथ महादेव जरूर पूरा करते हैं। यह देश का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां पर ब्राह्मणों के द्वारा पार्थिव महादेव पूजन की परंपरा चली आ रही है। वो आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम जटा भारती है, तो सूरज भारती है। जटा भारती। मंदिर के बारे में जानकारी दिया जाए। बाबा भुवनेश्वर नाथ देखली मठ, बाबा भुवनेश्वर नाथ ये कब से मठ है? इसके बाद जानकारी 10,000 की 20,000 पहले से बाबा ऐतिहासिक जगह है, कोई नहीं बता सकता है से कब के बाबा। आप रुपी है भुवनेश्वर बाबा, इनका इतिहास क्या? हाँ, लाख रक्षा के लिए था यहाँ। सर आपका नाम क्या हुआ? मुकुल सिंह। मंदिर के बारे में जानकारी दिया जाए। मंदिर बहुत प्राचीन है, आस्था का प्रतीक है। लोगों का मनोकामना यहाँ पूर्ण होता है। बाबा में जो भी विश्वास रखते हैं सभी लोगों का आशा यहाँ पूर्ण होता है। बहुत अतीत और प्राचीन इनका महाराज आपका नाम क्या हुआ?
यहाँ जो आप पुजारी हैं मंदिर के पुजारी हुए, आप कितने वर्षों से पूजा करते चले आ रहे हैं? ये मंदिर लगभग कितना पुराना होगा? यह मंदिर महाभारत कालीन है, उससे पहले का। जब राजा विराट के यहाँ पांडव बारात लेकर के जा रहे थे अभिमन्यु के विवाह के लिए उत्तरा के साथ, तो यहीं पर उन लोगों का विश्राम बारातियों का हुआ था। और यही शिव की पूजा करने के बाद, आशीर्वाद लेने के बाद तब यात्रा आगे बढ़ी। आए हुए भक्तों के द्वारा पूजा अर्चना करने के बाद भक्तगण मेला में उपस्थित पूजन सामग्री आदि को लेकर घर भी जाते हैं। बच्चों के लिए भी कई सामग्रियां मेले में उपस्थित रहती हैं। दूर से आए हुए लोग यहीं पर यहाँ का प्रसिद्ध दही चूड़ा भी खाते हैं और अपने घर परिवार के लिए प्रसाद भी बाजार से लेकर जरूर जाते हैं। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।